हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको क्लास 9th का एक इतना इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक टॉपिक करवाने वाला हूं, जिसकी रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री में बच्चों को आती है। जिसकी रिक्वायरमेंट जो है बच्चों को है वो है वो टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले। क्योंकि इससे पहले 8th क्लास तक अगर हम बात करें सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो केमिकल फॉर्मूले बच्चे बनाना नहीं सीखते। केमिकल फॉर्मूले उनके लिए नई चीज है 9th के लिए। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि हमें केमिकल फॉर्मूले क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट है, कैसे बनाए जाते हैं। हर तरीके से हर प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो आपको जो भी नॉलेज चाहिए, ये सारी इस कंप्लीट वीडियो में मिलने वाली है। तो बेटा जी, ये मैं श्योर करता हूं, ये मैं 100% गारंटी देता हूं, जो बच्चा इस कंप्लीट वीडियो को देखेगा तो उसके बेसिक लेवल के जो फॉर्मूले हैं क्लास 9 तक के जो आते हैं, 9th या 10th भी लगा लो, तो वो क्लियर हो जाएंगे। 100% बच्चा वो केमिकल फॉर्मूले की मेकिंग कर सकता है, फिर केमिकल फॉर्मूले बना सकता है। तो सबसे पहले मैं देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? और जो भी बच्चे वीडियो को कंप्लीट देख के जाएंगे, कमेंट बॉक्स में यस लिखना और बताना कि कितना समझ में आया। एक्चुअल बता रहा हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट अगर देखेंगे तो 101% आपको टॉपिक समझ में आएगा। 100% आपका डाउट जो है वो क्लियर होंगे। वो टॉपिक जो है, दोबारा मैं बता दूं, टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले। सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं जरूरत की, रिक्वायरमेंट की बात करता हूं कि हम केमिकल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। ये कहता है, जैसे मान लो हम कोई भी एक केमिकल कंपाउंड का नाम लेते हैं, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस के नाम बात करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में कभी ना कभी जरूर कुछ ना कुछ आपने जरूर सुना होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया वाटर, और एक मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने क्यों हैं, क्यों हमें इस कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत पड़ी। क्लास 9th के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूं। सबसे बेसिक सी मैं बात करूं, अगर मुझे कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, मुझे कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है, तो ऑब्वियस है कि मुझे केमिकल सब्सटेंस चाहिए। केमिकल सब्सटेंस जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक एग्जांपल मैंने लिया सोडियम क्लोराइड का लिया, मान लो मैंने वाटर का लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनको इनके वर्डिंग फॉर्म में लिखूं, जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और एक महीने इन्हें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं जैसा मैंने अब लिखा है, अब दोनों में एक डिफरेंस देख सकते हो। ये देखो, मेरी बात समझ में आई आपको कुछ? एक तो हमें टाइम कंज्यूमिंग हुआ एक इतने बड़े फॉर्मूले को लिखना, इतने बड़े वर्डिंग की फॉर्म में लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो जब मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं तो टाइम तो मेरा बच ही रहा है, टाइम की कंजप्शन जो है वो कम हो रही है। यहां मेरे को सोडियम की जगह सिर्फ Na लिखना पड़ा, पूरे क्लोराइड की जगह में सिर्फ मुझे सिर्फ Ca लिखना पड़ा, तो टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम की सेविंग हो रही है। क्या सिर्फ टाइम सेविंग करने के लिए हमने ऐसा किया? नहीं, सिर्फ टाइम सेविंग इसका टारगेट नहीं है। हो रही है, बेनिफिट है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल रीजन और भी है। और वही एक एक्चुअल रीजन है कि हम केमिकल फॉर्मूले की तरफ क्यों बढ़े। केमिकल फॉर्मूला लिखने से क्या हुआ, हमें कंपाउंड की एक्चुअल केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगा। मैं लिख रहा हूं इस वर्ड को भी, केमिकल कॉम्पोजिशन। बच्चे कहेंगे कि क्या मतलब है? बिल्कुल बेटा जी, लिखा है तो बताने के लिए लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, मैं समझाता हूं। वाटर को सुनने में क्या हमें यह पता लगता था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है? शायद नहीं, क्योंकि वाटर अगर हमने पढ़ा है कि वो H2O है तो ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें
क्या उसके फॉर्मूले का हम आइडिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या हमें पता लग सकता है कि ये H और O से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है? नहीं पता लगा सकते। क्या फॉर्मूले के बिना हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकली इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है? 100% नहीं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला पता लगने के बाद ही तो हमें पता लगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात की मैंने, सोडियम क्लोराइड में भी अगर हम बात करें, फॉर्मूला लिखने के बाद पता लगा कि इसमें एक Na है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, एक Cl है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2, अभी सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन अभी देखो, मैं अभी बताया सोडियम क्लोराइड NaCl, मैंने बताया कैल्शियम क्लोराइड, मैंने बताया एल्यूमिनियम क्लोराइड। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सभी में एक प्रोनाउंसिएशन कॉमन है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाम में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आया आगे के मेटल का, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। इसके साथ क्या फर्क आया? यहाँ पे क्लोरीन 1 लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन 2 लग गए, यहाँ क्लोरीन 3 लग गए। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1 क्लोरीन की बात हो रही है, यहाँ 2 क्लोरीन की बात हो रही है, यहाँ 3 क्लोरीन की बात हो रही है। अगर सिर्फ मैं नाम के अकॉर्डिंग जाता, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो मुझे एक्चुअल में केमिकल कॉम्पोजिशन पता नहीं लगती कि कंपाउंड में एक्चुअल में कोई एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। 1 Cl है, 2 Cl है, 3 Cl है, कितने Cl है? मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन पता लगानी जरूरी है, जिसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं। लो, जो लॉज आते हैं आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कोई भी अगर हम बात करें आगे की बातें हैं सारी, उसके बाद ही होंगी। तो बिना केमिकल फॉर्मूले के हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत ही नहीं होती। मैं यूं अधूरी बोलूंगा तो भी गलत है, अधूरी तो बाद में होगी, शुरुआत ही नहीं होगी बिना केमिकल फॉर्मूले के। केमिकल फॉर्मूला होगा, फिर केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से बैलेंसिंग होगी, लॉज होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, पता लगेगा कौन सी चीज कितनी बन रही है, कितना हमें चाहिए, रिएक्टेंट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, सारी बातें आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत ही केमिकल फॉर्मूले से होती है कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो आगे, ये तो शुरुआत हो ही गई है, ये कंसेप्ट शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी डीप में जाऊंगा, अब इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। देखो, जो भी बच्चे क्लास 9th के स्टैंडर्ड तक हैं या 10th में ऐसे कोई बच्चे जिन्हें केमिकल फॉर्मूला की दिक्कत रही है 9th में, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, उन्हें भी समझ में आएगा। और बेटा जी कंप्लीट डिटेल दूंगा, पूरी डिटेल दूंगा। वीडियो चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाए वीडियो की, मुझे कोई मैटर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे, ये मेरा एम है कि किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट केमिकल फॉर्मूले में नहीं होना चाहिए। बस आपका एक काम है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है, अभी तक का कंटेंट समझ में आया, पसंद आ रहा है, तो बेटा जी वीडियो लाइक करनी है, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि जितने बच्चों की इसकी नीड है टॉपिक की, चैप्टर की या और वीडियोस की, तो वो उनकी क्लियर हो सके। कंपाउंड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, कोटेड कंपाउंड है। कंपाउंड्स कई तरह के होते हैं, लेकिन अभी हमारे इनिशियल फेज में आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मोस्ट बेसिक कंपाउंड्स हैं। एडिंग लिख लेंगे आप साथ साथ। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स नाम से समझ में आ रहा है, आयंस के कंपाउंड्स। और आयंस का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा अब तक। आयंस का मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज कैरी करते हैं, कोई भी एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, वो भी चार्ज कैरियर हैं, लेकिन हम एटम्स की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर चार्ज आता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज कैरियर 2 तरह के होते हैं, एक कैटायंस और एक अनायंस। कैटायंस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और अनायंस पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज।
ये दोनों बातें मैं अपनी अलग वीडियो में समझा चुका हूं, बाकी फिर भी एक बार छोटी सी डिटेल दे रहा हूं कि एनायंस क्या होते हैं, कैटायंस और अनायंस। कैटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। और कैटायंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, यानी कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और एनायंस कैसे बनते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इतनी बात समझ में आ रही है। जहां इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कैटायन बनेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो अनायन बनेंगे। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं। इसके अलावा एक वीडियो और भी है मेरी वैलेंसी के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जिसको वैलेंसी का पता है तो वो इजीली डिटरमाइन कर पाएगा कि कहाँ कैटायन बनेंगे, कहाँ एनायन बनेंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो वो वीडियो भी कंपलसरी है देखना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है वो क्लियर होगा तो आपको कैटायन बनाना और अनायन बनाना इजी होगा, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। मेरी बात समझे। मैं आपको जो आगे समझा रहा हूं मेरी बात समझो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल की मैं बात करूं, मुझे केमिकल फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड, मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले मुझे सोडियम का सिंबल याद होना चाहिए। ये बेटा जी मस्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोडियम का सिंबल आपको याद हो Na। और क्लोराइड के लिए आपको सिंबल पता होना चाहिए Cl। Na और Cl, सोडियम का और क्लोराइड का सिंबल है Na और Cl। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ये सारी वैसे मैं टॉपिक कंप्लीट समझा चुका हूं इंडायरेक्ट वे में वैलेंसी के अंदर, कि वैलेंसी कैसे पता लगती है। तो उसको भी आप देखोगे तो काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा अपना जो टॉपिक मैं तुम्हें करवा रहा हूं। लेकिन फिर भी हमारा एक नया टॉपिक है, उसको हुई हमने करवाना है, तो उसमें तो ये दोबारा करवाना पड़े तो भी करवाएंगे, इसके बिना समझ में भी नहीं आएगा। इसके साथ अब हमें पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, इसकी वैलेंसी। देखें, एटॉमिक नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्योंकि ये लिखना नहीं सिखाऊंगा इस टॉपिक में, इसमें हमने केमिकल फॉर्मूला सीखना है। सॉरी सॉरी सॉरी, बातों में 3 शेल से 4 शेल में चले गए हम। ये लो जी, 281, 287, 281, 287। क्लियर है। और वैलेंसी के टॉपिक मैंने आपको समझाया था, जिसके पास अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो obvious है ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपनी शेल को, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 288 बनाने के लिए, और ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये 28 बनाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसने क्या बनाया, Na पॉजिटिव बनाया, इसके पास क्या आएगा, Cl नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे आया, तो वही अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टॉपिक को देखें, क्लियर हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। इस चीज को नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, और आगे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा मैं अब एक बार आगे। जब हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें पता लगा सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले लिखने में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि Na के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, सिंगल पॉजिटिव। क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, क्लोराइड के ऊपर Cl नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है। जब हमें फॉर्मूला लिखना होता है, जब हमें फॉर्मूला लिखना होता है तो यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। वो क्या है वो समझें, क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करेंगे, वो क्या है वो समझें। कहता है जो भी चार्ज आ रहा है एलिमेंट के ऊपर, कितना चार्ज है, +1। कितना चार्ज है, +1। और इस पे कितना चार्ज है, -1। ये कहते हैं इसको पैरों में लिख लो, इसके नीचे लिख लो, और इस मेथड को अप्लाई कर दो। इस मेथड को अप्लाई कर दो, Na के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो और Cl को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज की वैल्यू नहीं लेनी। +1 -1 नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि Na के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 है, और Cl के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 है, क्योंकि यहां से भी 1 आया है और यहां से भी 1 आया है। सिर्फ हमने चार्ज की वैल्यू को हटा देना, नंबर लेना है सिर्फ 1 और 1। और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे NaCl। ये फॉर्मूला बन गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। अगर अब भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, समझा के ही छोड़ेंगे। जब आपको समझाना शुरू कर दिया है तो समझा के ही छोड़ेंगे। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, देखो अगला, इसी में देखते हैं एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लोराइड के लिए Cl। ये बात क्लियर है। एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर 17 है।
कॉन्फ़िगरेशन 2882, 2882 और 287। वैलेंसी का टॉपिक समझेंगे, वैलेंसी के टॉपिक को देखेंगे, समझ में आएगा कि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये बात समझ में आनी चाहिए अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए। ये तो आप कहोगे भैया समझ में आ गया। वही इनके ऊपर जो चार्ज है उसको आप इनके पैरों में लिखो, +2 और -1, और कुछ नहीं करना, क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। यानी कि सीए को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 1 आ रहा है, -1 दिख रहा है ना आपको 1। वैल्यू नहीं लेनी पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ आपने नंबर को देखना है। और सीएल को मल्टीप्लाई किससे करोगे भैया, 2 से। हाँ जी बेटा जी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। ये देखो जी, और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूंगा CaCl2, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलो मान लिया नहीं आया, अगला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम। तो हमने क्या करना है, एग्जाम्पल तो बताना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लास्ट एग्जाम्पल है क्लोराइड का। फिर हम ऑक्साइड, नाइट्राइड इन पे पढ़ेंगे, इन पे आगे चलेंगे, समझाएंगे सारा ही। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था 10 मिनट वीडियो की लेंथ बढ़ जाए लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्यों बेटा जी, एक बार 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो लेकिन टॉपिक ऐसा क्लियर हो जाए उसमें कोई भी डाउट ना आए, ऐसा कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में, देखिए आगे। Al और Cl, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 17। कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन 283, 287। ऑब्वियस है 3 लूज करेगा और ऑब्वियस है 1 गेन करेगा। +3 -1। अब तो हर बच्चा बोल उठेगा भैया करो क्रिस क्रॉस, करो इन मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और Cl के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो बनेगा AlCl3, यानी कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीनों क्लोराइड साफ कर दिया अपन ने। अब आप कहोगे जी बहुत हो गया क्लोराइड क्लोराइड, सारा खेल क्लोराइड का ही करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ लो। मैं जी बढ़ देते हैं आगे, बोलो जी। बच्चे कहते हैं जी समझाओ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कहा आने दो, आने दो, कुछ नहीं करना, सिंबल तो लिखना है, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। फिर मैंने आपको बताया जी एटॉमिक नंबर लिखना है, आप कहते हैं जी लिख दिया। मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आपने कहा जी लिख दी। मैंने कहा कुछ नहीं करना भैया, वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, चार्ज बताओ। आपने कहा जी इस पे Ca2 पॉजिटिव आएगा, इस पे CaO2 नेगेटिव आएगा। मैं जी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा भैया इसका फॉर्मूला तो बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं करना, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या समझाया था, ये लो जी क्रिस क्रॉस, Ca को भी मल्टीप्लाई करो 2 से, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करो 2 से। बस अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 और 2 दोनों तरफ अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, 2 का ही मल्टीपल आ रहा है, तो इसको हम राउंड फिगर कर देंगे। यानी कि अगर हम या सिंपल वे में कहूं तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 1 1 आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। सिंपलेस्ट रेशियो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, मान लो इसको, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CA2O2 नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करके CaO करना है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है, अगर वो हो पा रहा है तो पॉसिबल है, तो हमने उसको 2 को हटा देना है, या यूं कहें कि इजी वे में इसको रेशियो करके CaO निकालना है। यानी कि 2:2 की रेशियो थी, इसको हमने 1:1 की रेशियो बना दिया, तो यानी कि हमने सिंपल फॉर्म में CaO लिख दिया। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। चले जी आगे, बिल्कुल देखो जी। अब आप कहोगे भैया ये समझ में आते हैं, ये तो बच्चों वाले हैं, ये तो आसान है, तो आप करवा रहे हो, थोड़ा मुश्किल करवाओ ना। मैं जी मुश्किल करवा देते हैं। देखो अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 8, 283, 283 और 26। इसने 3 लूज किए, इसने 2 गेन किए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये +3 है, ये -2 है, अप्लाई क्रिस क्रॉस।
यानी कि Al के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 है, ऑक्सीजन के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 है। यानी कि अब इसमें कोई रेशियो सिंपल नहीं है, एक 2 है और एक 3 है, नॉट डिविजिबल बाई ईच अदर। तो 2 और 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आती होगी। चले जी आगे। अब आगे एक छोटी सी हेडिंग और लिखेंगे आप, उसके बाद फॉर्मूला में बढ़ाऊंगा आगे। एक नई स्पीसीज आपके पास पढ़ने को मिलेगी, वो है पॉली एटॉमिक आयंस। अब आप कहोगे भैया ये क्या भला है, ये किस चिड़िया का नाम है? मेरी बात सुनो। पोली का मतलब जब भी आप पढ़ोगे कभी भी, पोली का मतलब है मैनी। मैनी मतलब मोर देन वन। एटॉमिक मतलब एटम्स। और आयंस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आयंस का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी कि अब नाम से ही समझ में आ गया, कई सारे एटम्स का ग्रुप, मैनी एटम्स और चार्ज पार्टिकल। यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रुप ऑफ एटम्स की हैविंग चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज यानी कि कई सारे एटम्स का ग्रुप होगा, या मोर देन वन एटम होंगे और उसका ग्रुप होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा, तो उसे हम नाम देते हैं, उसे का नाम अलग से नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। ये आपको ध्यान करने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। कौन कौन से हैं जो नाइन्थ में यूज होंगे, जो देखने को मिलेंगे? कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। सबसे पहले कहता है सल्फेट आयन, SO4 और कंप्लीट पे 2 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन, NO3 सिंगल नेगेटिव। उसके बाद कह सकता है आपको कार्बोनेट आयन, ये बहुत बार देखने को मिलेंगे जो लिखवा रहा हूं सारे, 2 नेगेटिव है। हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कुछ अभी आप एक बार लिखेंगे, ठीक है? इसको वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं इसको कैसे यूज करना है। लिख लिया को शायद, आई थिंक आपने। देखो, जैसे मैं पहला एग्जांपल करवाता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार, बहुत बार। जब आप 10th कर लोगे, जब कोई सी क्लास में जाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार देखने को मिलेगा, लिखने को मिलेगा। सबसे पहले अगेन सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में, दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। हाइड्रोक्साइड अभी पीछे बताया, OH नेगेटिव की फॉर्म में, कंप्लीट पे नेगेटिव चार्ज होता है। वही दोनों का मैं चार्ज नीचे लिखूंगा, और इसको मैं फिर क्या करूंगा, क्रिस क्रॉस अप्लाई करूंगा। यानी कि Na के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और OH के कंप्लीट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। तो ऑब्वियस है कि 1 1 है, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा NaOH। इजी है। आप कहोगे ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो हमको आता था, थोड़ा सा मुश्किल बताओ। मुश्किल बेटा जी एक्चुअल में कुछ नहीं है, आप यही मेथड अप्लाई करते चले जाना, तो सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके हो जाएंगे। सोडियम अगेन Na पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। पीछे समझाया आपको, नोट किया ना आपने? देखो, इसके ऊपर +1 चार्ज है या -2 चार्ज है। अप्लाई क्रिस क्रॉस, ये लो जी। अब Na के साथ कंप्लीट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2, साफ दिख रहा है। और कार्बोनेट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। तो यानी कि Na2CO3, क्योंकि 1 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 1 से करो ना करो मतलब इन द सेंस, लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं है। Na2CO3। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो कोई नहीं। अब आप कहोगे इसमें क्या मुश्किल है, इससे थोड़ा सा और मुश्किल बताओ। एल्यूमिनियम सल्फेट। मुश्किल मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा जी, कुछ भी नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो, चार्ज कैसे आता है, कितना आता है, बस कुछ भी नहीं है, इजी हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। अगेन यहाँ +3
और ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई Al के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियस है कि 2, और सल्फेट पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। तो फॉर्मूला बन गया Al2SO3, Al2SO SO4 होल थ्राइस, सॉरी SO3 बोल गया मैं, SO4 होल थ्राइस। ये बन गया हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरह कोई भी फॉर्मूले हैं बेटा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कुछ बोल देता हूँ, करना चाहो कर सकते हो, बाकी अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। आ रही है मेरी बात समझ में? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कुछ भी, मतलब जो मैंने आपको 4-5 वो दे दिए मैंने। अमोनियम क्लोराइड लिख लो, अमोनियम सल्फेट लिख लो, कुछ भी आपके पास जो समझ में आता है, जो मेटल आपके पास है, अनायन दे दिए, पॉलीएटॉमिक आयंस दे दिए, कुछ भी फॉर्मूला बनाना चाहो जैसे मैंने आपको बताया अभी। बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि सेम चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेगेटिव का नेगेटिव के साथ फॉर्मूला नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कहीं अपना बनाना शुरू कर दो कि, मतलब समझ आ गई मेरी बात? दोनों अनायंस पकड़ लो आप, दोनों अनायंस या दोनों कटायंस, ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा। अभी आप इसी को ध्यान रखेंगे। कई बार दोनों नॉन मेटल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, वो कंबाइन करते हैं, वो अलग वे में कंबाइन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कैसी बॉन्ड बनाते हैं, वो आगे की बातें हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की बात की। तो आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। पॉजिटिव चार्ज पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव वाले पे कितना नेगेटिव आएगा, वो उसकी वैलेंसी से पता लगेगा। कुछ आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे अभी एक बार, क्योंकि हम उसको आने वाली क्लासेस में समझेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों होती है। अभी वो याद करना पड़ेगा। इजी है, इजी है बिल्कुल। प्रैक्टिस करके देखना चाहो करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो आपने सोडियम लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, हर एक के साथ अपना फॉर्मूला बना के देख सकते हो। इसी तरह से कैल्शियम का भी फॉर्मूला इन चारों के साथ बना के देख सकते हो। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला इन चारों साथ बना के देख सकते हो। तो प्रैक्टिस जो है इजी हो जाएगी। पोटाशियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, कोई भी दूसरा एलिमेंट, लिथियम ले सकते हो, जो आपका मन करे एक बार आप ले सकते हो। आ रही मेरी बात सुनो, फॉर्मूला बना के देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इससे वैलेंसी वगैरह सारा कुछ क्लियर होगा कंसेप्ट। तो बेटा जी, आज का जो टॉपिक है क्लास 9th के लिए, केमिकल फॉर्मूला की मेकिंग के लिए, मैं इतने रखूंगा। इसके बाद वही अगेन कहूंगा, जिन बच्चों ने वीडियो पूरी देखी है, यस का कमेंट करें, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा हमारा भी, कि हाँ बच्चे हमारे कंटेंट को पूरा देख रहे हैं। जिन बच्चों को एक्चुअल में समझ में आया, वो भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपकी वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कमेंट। और ज्यादा से ज्यादा बेटा जी लाइक करना, वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना है, और जितने बच्चों तक शेयर कर बेटा जी शेयर करें। आ रही है मेरी बात सुन, रीच आपने देनी है बेटा जी, प्यार आपका है, चैनल आपका है, आपने ही चैनल की ग्रोथ करवानी है। तो बेटा जी आज मैं इतना रखूंगा आपके लिए, और जल्दी ही नई वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने, आपके बेनिफिट की, आपके कंसेप्ट की। आ रही है मेरी बात समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।